हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप। उम्मीद है अच्छे होंगे और आपकी मेहनत जो है, आपने जो ट्वीट किए थे वो सभी रंग लेकर आएंगे। लेकिन आज मैं जो है वो फेज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, सेकंड और थर्ड फेज़ के बारे में कि क्या आसान था, इसमें क्या कठिन था और क्या नंबर बढ़ सकते हैं या घट सकते हैं, इन सभी के बारे में बात करूँगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले रेड वाला बटन दबाएँ और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि सभी नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहें। अब देखिए, बहुत से लोग इस वीडियो को पूरा ना देखकर आधी देखते हैं और उसमें नंबर घटने या बढ़ने का एनालिसिस कर लेते हैं। कल भी मैंने ये कहा था कि मैं या मेरे जैसे और भी यूट्यूबर या जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं वो इस बात का डिफाइन नहीं कर सकते किस शिफ्ट में कितने मार्क्स बढ़ जाएंगे या घट जाएंगे। उसका रीज़न ये है, जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो आयोग ही तय करेगा, बस हम एक अनुमान लगा सकते हैं। मैंने हमेशा एक मोटिवेशन की बात की है कि आगे कैसे बढ़ा जा सकता है। कभी ये नहीं कहा कि आप घट रहे हैं। अब कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए, चाहे मैंने 1 लाख वीडियो क्यों ना बना दी, भले ही नहीं बनाई है, लेकिन जितनी भी वीडियो बनाई है मैंने, वही मैं बता रहा हूँ कि मैंने कभी हमेशा किसी को डिमोटिवेट नहीं किया है। हमेशा एक अच्छी बात बताता हूँ जिससे कि आपको सही से और ये बात समझ सकें आप कि अगर आप डिमोटिवेट होते रहेंगे तो आप कभी कुछ हासिल नहीं कर सकते। तो हमेशा एक अच्छी बात सीखने के लिए कम से कम कुछ चीज़ें पूरी देखनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा पूरी मत देखो, लेकिन कमेंट भी उसी के हिसाब से करो। देखो, अब सबसे कठिन फेज अब सेकंड या थर्ड फेज, कुछ लोगों ने बताया कि सेकंड जो था मॉडरेट था और ये हार्ड था। मैं पहले ही कह चुका हूँ, मैं इन चीज़ों को डिफाइन नहीं कर सकता। अब क्या होता है देखिए, अब मान लीजिए कि कोई 20 नवंबर की शिफ्ट हो या 21 नवंबर की या 25 नवंबर की शिफ्ट हो, एनी शिफ्ट, समझ रहे हो ना, मैं किसी एक शिफ्ट की बात नहीं कर रहा, कोई भी शिफ्ट हो। अब उस शिफ्ट में हमने ये देखा कि 500 जो स्टूडेंट हैं, मान लीजिए 20 नवंबर की मैं पहली शिफ्ट ले रहा हूँ और ये देख रहा हूँ कि 500 स्टूडेंट हैं और 500 स्टूडेंट ने जीएस में सिर्फ एवरेज के तौर पे 20 क्वेश्चन सही कर पाए, 20 क्वेश्चन सही कर पाए। तो अब इसको वो हार्ड में रखेंगे या मॉडरेट में रखेंगे, तो निश्चित तौर पे वो इसको हार्ड में ही रखेंगे। ठीक है, तो अगर मान लीजिए किसी शिफ्ट में आपके कोई भी शिफ्ट, एनी शिफ्ट ले लीजिए, उसमें 500 स्टूडेंट देखे जाएंगे या जितने भी स्टूडेंट लिए जाएं, फिर हिंदी देखा जाएगा कि हिंदी में बच्चों के 35 नंबर आ रहे हैं या 37 नंबर आ रहे हैं, ज़्यादातर 500 में से 400 बच्चों के, तो वो इसको इजी शिफ्ट रखेंगे और फिर इजी शिफ्ट रखकर वो इसमें से नॉर्मलाइजेशन के नाम पर जो दूसरी शिफ्ट होंगी, मान लीजिए कोई सेकंड शिफ्ट सही 20 नवंबर की, तो वो इसमें ये करेंगे कि दूसरी शिफ्ट में बच्चों के आ रहे हैं 25 नंबर, तो यहाँ से वो घटा दिए जाएंगे, 7 नंबर या 10 नंबर घटाकर वो इन बच्चों को इसके लेवल पर ले आएंगे। ये होता है शिफ्ट में। ये मैं नहीं, जब इक्यू परसेंटाइल का, जब इक्यू इस्तेमाल किया जाता है तो वो इसी मेथड का इस्तेमाल करते हैं, ये बात समझ लीजिए आप। और दूसरी बात, चाहे ये सेकंड शिफ्ट हो या थर्ड शिफ्ट हो, इनमें से मैक्सिमम जो स्टूडेंट होते हैं शिफ्ट वाइज, उनमें देख लिया जाता है। मान लीजिए कि 1000 स्टूडेंट या 500 स्टूडेंट लेकर देखे जाते हैं कि इसमें इन बच्चों के जो हैं मैथ में हर सब्जेक्ट पर ध्यान रखी जाती है। ऐसा नहीं है कि किसी एक ही सिर्फ, ये मान लिया कि ओवरऑल कितने हुए कि सभी बच्चों के 120 आ रहे हैं, कुछ के 90 आ रहे हैं, तो भाई ये थोड़ी होगा 30% घटा दिए जाएँ, हो सकता है 15 घटा दिए जाएँ, ठीक है ना, हो सकता है 15 घटा दिए जाएँ, 30 थोड़ी घटा दिए जाएंगे, समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो यहाँ पर क्या है कि वो ये देखेंगे कि मैथ में बच्चों के 25 आ रहे हैं, दूसरी शिफ्ट में आ रहे हैं 37 मार्क्स, तो वो इसको बराबर करने के लिए 10-12 नंबर को आगे पीछे कर लेंगे। ये तो मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि 8-10 या 10-12 मार्क्स को ऊपर नीचे वो करके बराबर लेकर आएंगे, जिससे कि बाकी जो बच्चे हैं जो शिफ्ट में हार्ड रहे हैं वो इधर उधर ना जाएं, बल्कि एक उसमें आ जाएं। ठीक है ना। अब किसके मार्क्स घट सकते हैं, किसके बढ़ सकते हैं। अब मान लीजिए किसी के 100% सही है, अब वो ऐसी शिफ्ट में पड़ गया जहाँ शिफ्ट हार्ड थी, तो उसके मार्क्स बढ़ जाएंगे। शिफ्ट हार्ड वो जो 500-600 स्टूडेंट हैं, भाई कहते हैं ना उनके पास इतना डाटा है, उनके पास इतना डाटा है, मैं बिल्कुल नहीं मानता। एसएससी सीजीएल के मैंने देखा है क्या रंग रूप होता है, यूपीएसआई में भी इससे पहले क्या रंग रूप होता है। तो इसलिए ये कह देना, उन लोगों के पास 2016 में भी डाटा था, आज कोई नया डाटा नहीं है। ये जो बात समझो मेरी बात, कि ये डाटा आज नहीं है, इससे पहले भी डाटा सब लोगों के पास था, ये डाटा आज नहीं आया। यूट्यूब बहुत पहले से चल रहा है, आप लोगों के लिए पता हुआ। तो अब किसी के 100 हैं और वो ऐसी शिफ्ट में पड़ गया जहाँ बराबर करने की ज़रूरत पड़ी और पता चली कि मैथ में उसके 4 क्वेश्चन घटा दिए,
जीएस में उसके 3 घटा दिए, हिंदी में उसके 2 घटा दिए, तो ये देखो 5 2 9% यहीं हो गए, घट गए, तो उसके रह गए 91। तो ये देखने को भी मिल जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई मैं अनोखी बात नहीं कह रहा। अब वो ऐसी शिफ्ट में पढ़ा जहाँ पर 30 मार्क्स बढ़ाने की ज़रूरत पड़ रही है, तो भाई उसके 30 बढ़ भी जाएंगे, 30 उसके मार्क्स बढ़ भी जाएंगे। 50-60 मार्क्स मैंने बताया ना कि कोई ऐसी शिफ्ट निकल आई, मान लीजिए किसी फेज की थर्ड शिफ्ट ऐसी निकल आई जहाँ बच्चों के 18 नंबर आना भी और 19 नंबर आना भी मुश्किल पड़ रहे हों, तो भाई ऐसी शिफ्टों में ये मार्क्स देखने को मिल सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 40-45 मार्क्स या इससे ऊपर नीचे देखने को मिल जाए, जब भाई 80% बच्चे फेल हो रहे हैं उस शिफ्ट में, उस लड़के के 18 आए हैं या 19 आए हैं किसी गर्ल्स के, तो ये सब चीज़ देखने को मिल जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये मैं बहुत ही आसान भाषा में आप लोगों के लिए बता रहा हूँ कि इन सब चीज़ों से आप डरे ना, किस शिफ्ट में घटेंगे, लेकिन अभी रनिंग ज़रूर करें आप लोग, ये मेरी पूरी सलाह है। हाँ, जो लोग जेनुअल सवाल पूछते हैं वीडियो देखने के बाद, क्या सर शिफ्ट में, मैं अब शिफ्टों का इसलिए जवाब नहीं दे रहा आपको, मैंने पहले ही बताया कि देखिए भाई मार्क्स बढ़ सकते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ बढ़ सकते हैं, मैं क्यों चाहूँगा किसी के मार्क्स घटें, मैं नहीं चाह रहा किसी के मार्क्स घटें, भाई सबके बढ़े, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इन चीज़ से। और दूसरी बात कि नॉर्मलाइजेशन होता है तो नंबर बढ़ते और घटते तो हैं ही। अभी जीडी में भी देखने को मिला किसी के मार्क्स बढ़े ही नहीं है, आप भी तो देखो, किसी के बढ़ गए हैं, ऊपर पहुंच गए हैं, किसी के नीचे आ गए। तो ये जो फेज़ हैं आपके सेकंड और थर्ड, मानता हूँ थोड़े से अलग हैं फर्स्ट फेज़ से, लेकिन फर्स्ट फेज़ वाले ये ना समझा उनकी शिफ्टिंग पहले रही है जब स्टार्ट हुआ है फर्स्ट फेज़ आपका। तो याद रखें, जब एग्ज़ाम की फ़र्स्ट शिफ्ट होती है या 1-2 दिन की शिफ्टें होती हैं तो मार्क्स हमेशा बढ़ाए जाते हैं कि भाई उनका तो पेपर पहले हो गया, 2 दिसंबर वालों का लेट हुआ है। अब 2 दिसंबर वालों माना 18 आ रहे हैं, किसी के 19 आ रहे हैं, और ज़्यादातर बच्चों के यही आ रहे हैं 18, 19, 17 मार्क्स, तो फिर भाई मार्क्स तो बढ़ेंगे, ये बात समझ लो, मार्क्स तो बढ़ेंगे। कितने बढ़ेंगे ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन 40, 45, 50, 60 क्या बढ़ सकते हैं ये तो भाई आयोग ही तय करेगा, ये मैं कैसे तय कर सकता हूँ। तो मैं आप लोगों के लिए सीधी भाषा में बता रहा हूँ, मार्क्स तब बढ़ते घटते हैं जब शिफ्टों का एक डाटा कलेक्ट किया जाता है, 500 बच्चों, 600 बच्चों या जितने भी बच्चे होते हैं उन पर ये देखा जाता है कि ये बराबर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इसमें बच्चों के मार्क्स बढ़ रहे हैं, सभी के बढ़ते आ रहे हैं, वही इजी शिफ्ट है जिसमें सभी के घटते आ रहे हैं, वही हार्ड शिफ्ट है जिसमें मीडियम आ रहे हैं 15, 20, 25, 26, 30 तक, तो वो कहेंगे मॉडरेट है, तो उसमें 3 या 2-3 क्वेश्चन बढ़ सकते हैं, मतलब 15 क्वेश्चन तक बढ़ सकते हैं आपके। तो निश्चित तौर पर आपको, मुझे उम्मीद होगी आपको समझ में आ गया होगा बिना डरे। और जो लोग कमेंट कर रहे हैं वो देखो, कमेंट तब करो जब वीडियो पूरी देख लो, कमेंट उन लोगों को मैं नहीं पढ़ता, जो लोग कमेंट पढ़ तो लेता हूँ, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये मैं जवाब नहीं देता, जिन लोगों ने पूरी वीडियो देखी नहीं होती है वो तो मैं जब कमेंट राइट करते हैं तभी पता चल जाता है मुझे। तो मैं आप लोगों से मिलता हूँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ये सभी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।